अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हमने एक नया प्रोग्राम सीरीज वाइज शुरू किया है, नो सिखिज्म या ये कि सिखिज्म को जानिए। तो हमारे सिख मेंबर मोहतरम सरदार हरजिंदर सिंह साहब को हमने इनवाइट किया है। वो सबसे पहले ये बताएंगे कि सिखिज्म की बुनियाद आखिर कब पड़ी है। और जैसे कि ये तो सभी जानते हैं और सभी के लिए बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं गुरु नानक देव जी। तो हरजिंदर सिंह, सबसे पहले आप गुरु नानक देव जी का तारुफ कराएं। वो कब पैदा हुए हैं, कौन से सन में पैदा हुए हैं, और जैसे कि सुना जाता है कि उस वक्त मुगलों का शासन था, तो कौन सा मुगल राजा उस वक्त गद्दी पे बैठा था, और गुरु नानक जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी परिचय करा दें। थैंक्स, धन्यवाद, वेलकम जी। मेहरबानी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम अमीर फैसल साहब। अच्छा सर, गल यह है कि गुरु नानक साहब का जो जन्म होया है, जन्म तो 15 अप्रैल 1469 का है। तो ये बाबर के आने तो पहला की गल है जी। मुगल उदों नहीं सन। उदों पंजाब दे विच जिथे इन्हां दा जन्म होया जी, उत्थे राय बलार अहमद भट्टी साहब की सल्तनत सी। ते जिहड़ी सुल्तानपुर है जिथे इन्होंने काम किया, उत्थे तकरीबन जिहड़ा सिक्का चलदा सी उदों लोधी जिहड़ा वंश हैगी है ना, लोधी वंश, उन्हां दा तकरीबन पंजाब दे विच है सी राज। ये इन्हां दा जिहड़ा जन्म आ वो तकरीबन बाबर दे आउण तो पहिलां दा। बाबर इन्हां दे जन्म तो काफ़ी चिर बाद दे विच भारत दे उत्ते चढ़ के आया। उदों मुगलों दा राज सी नहीं सी जदों इन्हां दा जन्म होया। ते ये आपां कह सकते हैं बाबर ते जिहड़े गुरु नानक देव जी ने समकाली ने। समकाली यानी इक्के टाइम ते ने। सर बाबर जिहड़ा है, बाबर 1526 दे विच आया, यानी कि बाबा नानक जी का जन्म जिहड़ा 1469 का है। बाबर जदों हिंदुस्तान ते हमला किया, उन्हें इत्थे आपदी हुकूमत बनाई है, वो तकरीबन 1526 का समा है। तो काफ़ी टाइम बाद आया। जो बाबर आया है तो इनका विरोध किया है गुरु नानक साहब ने, इनका विरोध भी किया है बाबर ने, क्योंकि बहुत इत्थे मार काट हुई है। जो भी कोई दूसरी तरफ तो कोई हमला करता सी हिंदुस्तान ते बहुत ज़्यादा कतलेआम हुंदा सी। ते ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। हरजिंदर सिंह भाई, ये तो सभी को मालूम है और लगता है कि ज्यादातर सनातनी लोग ही गुरु नानक साहब की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे और तालीमात उन्होंने, आखिर ऐसी सनातन धर्म ही लोग अगर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो आखिर गुरु नानक साहब ने ऐसी क्या तालीमात नई दी जो कि उनके पुराने धर्मों से हटकर थी, या नया क्या सिखाया और क्या टीचिंग्स अपनी बताई हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए, बताएं, शुक्रिया। असल में सर जो उस वक्त दो मजहब थे जहाँ पर बड़े सगीर में, ईसाई तो खैर नहीं थे, बहुत कम थे, ज़्यादा थे मुस्लिम और हिंदू। जो सनातन मजहब था ना, उसके जो मतलब चलाने वाले, वहाँ पर ब्राह्मणवाद का बहुत ज़्यादा असर हो गया था सनातन के ऊपर। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा छूत छात जैसे जातिवाद, भेदभाव, जो वर्णवंड है जैसे है, तो वो बहुत ज़्यादा जो ब्राह्मण का सिस्टम था वो बहुत भारू हो गया था। इसी तरह इस्लाम में भी था। ठीक ना, इसी तरह जो इस्लाम में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी और सनातन में भी बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, उनको कंडेम किया है बाबा नानक जी ने। उनको कंडेम किया। जब उनको कंडेम करते थे तो मतलब
बाबा नानक जी से सवाल किया गया था हिंदुओं की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा था कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। यानी उन्होंने कहा कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, मैं उस अल्लाह का बंदा हूं जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं और हिंदू राम कहते हैं। ठीक है ना। उससे आगे हिंदू और मुसलमानों ने कई बार जहां पर उनका मतलब मुनाजरा जिसको आप कह लें बहस होती थी, तो हिंदू और मुसलमानों ने यह भी सवाल किया था कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान बड़ा है। तो उन्होंने हिंदू को 2 नंबर पे रखा था, मुसलमान को फिर भी उन्होंने मतलब 1 नंबर पे रखा है। उन्होंने अपनी बाणी में दर्ज किया है कि हिंदू अन्ना तुर्क काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। यानी उन्होंने हिंदू को अन्ना कहा है, तुर्क को काना कहा है, मुसलमान को काना और हिंदू को अन्ना कहा है अपनी बाणी में। दोहा ते ज्ञानी सियाना, ज्ञानी का मतलब सिख तो नहीं है, ज्ञानी का मतलब है कि जो ज्ञानवान हो। हिंदुओं में से भी हो सकता है, मुसलमानों में से हो सकता है, ज्ञानवान हो तो वो ही सियाना है। यानी कि ना हिंदू और मुसलमान को बड़ा छोटा कहने से उन्होंने इनकार कर दिया, हिंदू को अन्ना और तुर्क को काना कह दिया। ये उनकी बाणी में दर्ज है, उनकी बाणी में से बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं। दूसरी बात यह है कि उस वक्त की जो यानी कि सियासत थी, यानी कि यहाँ का जो राज प्रबंध था वो बहुत निचली सतह पर गिर गया था। यानी कि जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी बहुत जुल्म कर रहे थे लोगों के ऊपर। वो चाहे मुसलमान थे, चाहे हिंदू थे, चाहे ब्राह्मण थे, कोई भी था, वो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, लोगों को लूट रहे थे सब कुछ। इसके बारे में भी उन्होंने अपने बाणी में दर्ज किया कि राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। यानी कि राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई, मतलब वाड़ ही खेत को खा रही थी। ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोगों से टैक्स लिया जा रहा था, बहुत ज्यादा लोगों को तंग परेशान किया जा रहा था। यानी कि जो लोग मजदूर थे या निचले दर्जे के थे उनको बहुत ज्यादा तंग परेशान करते थे। तो उनके बारे में भी उन्होंने दर्ज किया कि ये जो उस वक्त के जो सियासी हालात थे या राज प्रबंध था वो बहुत निचले दर्जे पे गया हुआ था, बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी थी उसमें। जो सियासी हालात थे उस वक्त, जो लोग जो मतलब छोटे छोटे राजा या छोटी छोटी रियासतें थी लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, उनके बारे में भी दर्ज किया उन्होंने अपनी बाणी में। राजे शी मुकद्दम कुत्ते, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कुत्ते का दर्जा दिया है और राजे को शेर का। यानी कि राजा शी है, राजा शेर है और मुकद्दम आगे जो कुत्ते रखे हुए हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, वो लोगों को नोच नोच के खा रहे थे। राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन के बैठे सुते। ठीक है ना। तो जो राजे थे जिन्होंने इंसाफ करना था, जो इंसाफ का तराजू पकड़े हुए थे, वो सो रहे थे। बस उनके पास वो जो कुत्ते आगे पाले हुए थे, यानी कुत्ते का दर्जा दिया उनको, ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही को, बाबा नानक जी ने अपनी बाणी में। तो इतना ज्यादा जुल्म हो रहा था, यानी कि वो लोगों को नोच रहे थे, खा रहे थे और बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे। इस वजह से बाबा नानक जी ने उनको राजे शी और मुकद्दम को कुत्ते का दर्जा दिया है। दूसरा जो बात आपने कहा कि जो सनातनी लोग थे ज्यादा ही अट्रैक्ट हुए होंगे बाबा नानक जी की तरफ, तो ज्यादातर जो कंडेम किया है वो सनातनी लोगों को तो नहीं, सनातन को तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो सनातन की आड़ में वहां पर हुकूमत बना के बैठे थे ब्राह्मण लोग, उनको बहुत ज्यादा मतलब कंडेम किया उन्होंने, उनकी बातों को। जैसे कि जब मुगल इधर बाबर ने हमला किया है तो वो मतलब जो जैसे आप जानते हैं कि जो दूसरे वर्ण में आते हैं खत्री लोग, खत्री लोगों का मजहब होता था, धर्म होता था कि लड़ाई करना, देश की हदों सरहदों की राखी करना, जनता की राखी करना। लेकिन ब्राह्मण ने उनको हवन यज्ञों में हवन करने या ऐसे पूजा पाठ करने में इतना उलझा दिया था कि उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, यानी लड़ना छोड़ दिया, तलवार छोड़ दी। ठीक है ना। तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि देखो कोई बात नहीं, अगर बाबर आ रहा है तो हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, बाबर अंधा हो जाएगा, उसकी फौज अंधी हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ
और बाबर ने जहां पर बहुत लूटपाट मचाई और अपना वो हुकूमत भी उसने कायम की। इसके बारे में भी वाणी में गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है कि कोई मुगल ना हुआ अंधा किने ना पर्चा पाया, इतनी मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। बाबा नानक जी ने फिर अल्लाह को भी लांबा दिया कि मुगलों को, जो मतलब कि ब्राह्मण है लोग, जो खत्री लोग थे, उनको भी कहा कि कोई मुगल जग करने से, हवन करने से कोई भी मुगल अंधा नहीं हुआ। लेकिन अपना मजहब जब छोड़ दिया खत्रियों ने, उनका मुकाबला ही नहीं किया आगे से, तो उन्होंने बहुत लूटपाट मचाई, बहुत ज्यादा जुल्म किए, ठीक है ना। तो फिर वो बाबा नानक जी ने अल्लाह को भी लांबा दिया कि इतनी मार पई करलाने तय की दर्द ना आया। अल्लाह को कहा कि आपको, तुझे भी कोई दर्द नहीं आया, ये लोगों को, ये इन्होंने छोड़ दिया था अपना मजहब, लेकिन लोगों के ऊपर इतना जुल्म हुआ, क्योंकि वो इंसानियत पक्षी थे, इंसानियत के ऊपर जुल्म देख रहे थे, तो फिर उनको ये लिखना पड़ा। और खत्री लोग जो अपना मजहब छोड़ दिया, उन्होंने लड़ाई करते थे, आगे से मुकाबला करना था, वो नहीं किया, वो हवन याग के चक्कर में पड़ गए। तो ये भी दर्ज किया उन्होंने। वे ये जो दर्ज किया है, ये भी इसी बात पे है कि वहां की जो उस वक्त की जो मतलब राज सत्ता थी या कोई भी था, जो इंतजामिया थी, जो सिस्टम था, वो बहुत मतलब के निचले दर्जे पे चला गया था। और जो मुसलमान मतलब रियासतें थी, उनके बारे भी उन्होंने कहा, जो वो मुसलमान थे, काजी लोग थे, मुल्ला थे, जिन्होंने लोगों को इंसाफ देना था, वो भी इंसाफ नहीं दे रहे थे। उनके बारे में भी दर्ज किया है कि काजी हुए रिश्वती वड्डी लेके हक गवाई, यानी कि काजी भी रिश्वत ले रहे थे, और रिश्वत वड्डी यानी कि रिश्वत ही कहते हैं ना, करप्शन कर रहे थे, और वड्डी लेके, रिश्वत लेके लोगों के हकों के ऊपर डाका डाल रहे थे, यानी कि गलत फैसले दे रहे थे, रिश्वत के साथ फैसले हो रहे थे। काजी लोग, मुल्ला लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। ये भी दर्ज किया गया है काजी और मुल्ला लोगों के मुतल्लक गुरु ग्रंथ साहब में। हरजिंदर सिंह भाई, जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत छोटी क्लासेस में, और शायद जहां तक मुझे याद है तीसरी चौथी क्लास की बात होगी, तो गुरु नानक जी के रिगार्डिंग जब लेसन एक आता है, तो उसमें ये जिक्र जरूर होता है कि वो मक्का की तरफ गए थे, और कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं, कुछ मसला, कोई बातचीत उनकी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि, या जो भी कुछ हुआ था, मुझे वर्ड्स एग्जैक्टली याद नहीं है, तो जिधर भी वो पैर करते थे या किस तरह से करते थे, तो उधर ही काबा नजर आता था। तो क्या ये आपके यहाँ लिखा हुआ है इतिहास में कि गुरु नानक बाबा देव जी मक्का मदीने की यात्रा पे गए थे? क्वेश्चन मार्क है ये। और अगर गए थे तो बताएं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि 1400 साल पहले से ही ये बात है कि कोई भी गैर मुस्लिम मक्के के बाउंड्री में नहीं जा सकता। तो पहला तो सवाल यही है कि आपके इतिहास में क्या लिखा हुआ है, या बस ये बच्चों की किताबों में है? क्या आपका इतिहास या ये कि गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा कोई उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक देव जी महाराज मक्का गए थे? क्या ये बात सच है? बताएं। शुक्रिया। जी जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये हिस्ट्री में दर्ज है कि वो मक्का गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, इराक भी गए हैं, करबला में भी गए हैं, ये भी दर्ज है, हिस्ट्री में दर्ज है। और मक्का गए हैं, वो मर्दाना जी साथ में रहते थे। मर्दाना यानी कि मुसलमान मरासी थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मुसलमान, सच्चा मुसलमान है जो, वो हज जरूर करता है, यानी कि हज उसके लिए जरूरी, हज करना। तो बाबा नानक जी उनको हज करवाने के लिए लेके गए, कि ना कि खुद हज करने गए। बाबा जी सऊदी अरब गए हैं। ये जो मैप है ना गुरु नानक का, जो उन्होंने यात्राएं की है, यानी कि जितनी ट्रैवल किया है, वो उसमें आता है कि सऊदी अरब गए हैं, मक्का गए हैं, मदीना। और उस वक्त 1400 साल पहले की बात कर रहे हो आप, ये यानी कि 1469 के बाद की बात है, यानी कि आज से 500 साल पहले की बात है। तो उस वक्त जो लोग जाते थे, तो बाबा जी ने इसका जिक्र भी किया है, मजहबी किताब जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें दर्ज जिक्र किया है इसका। नील बस्तर कर कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, यानी कि उन्होंने हाजियों जैसे कपड़े पहन लिए और उनका भेष बना के गए। ये बाबा नानक जी ने खुद अपना जिक्र किया इसका, तुर्क पठानी अमल किया, यानी तुर्क और पठानों जैसा भेष बना लिया। तो
जब लोग जाते थे वहां पर तो नीले का रंग के कपड़े पहनकर जाते थे पहले हज पे। ये सफेद कपड़ों वाला पता नहीं कब से रिवाज आया है, कौन सा कैसे आया ये नहीं पता। तो बाबा मर्दाना जी और बाबा नानक जी दोनों ही गए हैं, और बाबा मर्दाना जी अंदर गए हैं हज करने के लिए, बाबा जी बाहर लेटे हैं। उसी वक्त ये इंसिडेंस हुआ है, जो बाबा नानक जी वो किबला की तरफ वो पैर करके सो गए थे। तो काजी रुकनदीन सबसे पहले आया है। काजी रुकनदीन जब आया है तो उन्होंने कहा कि ये कौन काफर है जो खुदा के घर की तरफ मतलब पैर करके सो रहा है। तो उसने गुस्से से पहले तो सबसे पहले उसने ये किया कि पकड़ के गुरु नानक साहब के पांव पकड़ के दूसरी तरफ घुमाए हैं। जब वो जिस तरफ भी घुमाता था उसको उसी तरफ मक्का नजर आता था, यानी किबला नजर आता था। तो उसने फिर कहा कि ये तो कोई अल्लाह का वली है या अल्लाह का बंदा है, भी मैं जिस तरफ भी इनके पांव करता हूँ वो मक्का उसी तरफ चले जाता है। तो फिर उन्होंने बाबा जी से कहा कि मुझे कुछ बताओ आप कौन हैं, कहाँ से आए। बाबा जी ने उसको बताया कि अल्लाह एक जगह कहीं कैद नहीं किया हुआ, अल्लाह का घर हर एक जगह ही है। ठीक है ना। उस वक्त वो वहां पर लोग ये मान रहे थे कि अल्लाह यहाँ पर ही है, कहीं और नहीं है। ठीक है ना। अल्लाह के घर का मतलब यही समझ रहे थे कि अल्लाह यहीं रहता है और कहीं अल्लाह नहीं है। तो ये उनका भलेखा, मन का वहम, जो मन का भलेखा था, ये दूर करना था कि अल्लाह हर तरफ है ना, यानी कि एक जगह कोई बंधा हुआ नहीं है। तो उनको हर एक तरफ मक्का नजर आता था। जब बाबा नानक जी ने ये उसको समझा दिया, उसको समझ आ गया, तो काजी रुकनदीन ने दूसरे लोगों को बताना शुरू किया। तो दूसरे लोगों ने ये कहा कि ये तो काफिर हो गया, काफिर के साथ काफिर हो गया। काजी रुकनदीन को गर्म रेत में दबा के कोड़े मार मार के मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। इस वक्त वजह से हमारी हिस्ट्री में तो ये लिखा हुआ कि सिख मजहब का सबसे पहला जो शहीद है वो काजी रुकनदीन है, मक्के का काजी है। ठीक है ना। तो वहां पर गए हैं, ये हिस्ट्री में दर्ज है। मर्दाना जी को हज करवाने लेके गए हैं, यानी कि खुद हज करने नहीं गए, बाबा मर्दाना जी को हज करवाने के लिए वहां लेके गए हैं बाबा नानक जी। ये गए हैं जरूर, ये हिस्ट्री में दर्ज है। हरजिंदर सिंह भाई, काफी लोग अब तो जान चुके हैं कि मैं तमाम ही मजहबों की इज्जत भी करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितने भी मजाहिब को मैं अटेंड कर सकूं। और ये बात भी सच है कि जितना ज्यादा मैं श्री गुरुद्वारा साहब में जाता हूँ, इतना शायद किसी भी इबादत गाह में आज तक नहीं जा पाया हूँगा। तो वहां पे भी काफी कुछ सुनने को मिल जाता है या जानकारी मिल जाती है। तो मालूमात ये तो है मुझे कि गुरु नानक देव जी ने सबसे पहला जो लंगर का सिस्टम शुरू किया था वो उस वक्त 20 रुपए से शुरू किया था। तो आखिर जब ये गुरु नानक देव जी ने अपनी तालीमात या टीचिंग्स देनी शुरू की होंगी लोगों को, उसके कितना बाद उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया लंगर का। और जब ये सुना जाता है कि 20 रुपए से शुरू किया, आखिर इसके शुरुआत होने का क्या वजह बनी थी, क्या हालात थे, थोड़ा सा वो बता दीजिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया, मेहरबानी। अमीर फैसल साहब तकरीबन 20 साल की उम्र थी जब इनके पिताजी मेहता कालू जी ने कहा कि आप कोई काम काज करो, यानी कि व्यापार करो। उस वक्त के हिसाब से वो तो नौकरी करते थे, पटवारी थे। ठीक है ना। राय बलार अहमद पट्टी के जहाँ पटवारी लगे हुए थे, यानी कि जमीनों का हिसाब किताब देखते थे। तो उनके हिसाब से 2 रुपए तनख्वाह थी उनकी, और 20 रुपए दिए थे इनको। 20 रुपए दिए थे व्यापार करने के लिए कि इसको बढ़ाओ, जैसे आम ही होता है मतलब सनातनी समाज में कि कुछ राशि दे दी जाती है घर से या कुछ मदद की जाती है लड़के की कि आगे इसको बढ़ाओ और अपना जो जिंदगी में कामयाब हो जाओ, मतलब। ठीक है ना। तो 20 रुपए लेके वो चले गए कि कोई व्यापार करने के लिए, लेकिन उनकी दुनिया में तो किसी काम में उनका लगता नहीं था। ख्याल तो उनके ख्यालात से वो और थे। ठीक है ना। तो जब जा रहे थे, मर्दाना जी साथ में थे और भाई बाला जी, तीनों जने थे, जा रहे थे व्यापार के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनको भूखे साधु मिले हैं, जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। भूखे साधु मिले हैं। साधु हुए
हिंदू हो सकते हैं या मुसलमान या कौन थे, यार हिंदू ही थे, साधु हिंदू ही होते हैं। तो हिंदू साधु थे सनातनी, यानी हिंदू तो लफ्ज अभी आ गया ना सनातनी। तो उन्होंने कुछ खाने को मांगा कि गुरु साहब से कि हम भूखे हैं काफी दिनों से, तो खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाए। तो वो जो लंगर चला था वो उनको लंगर खिलाया गया था भूखे साधुओं को। और लंगर चला था, कुछ लोग सोचते हैं कि 20 रुपए में कितना लंगर चला होगा, या कितने दिन चला होगा, या कुछ। जो लोधी ने करेंसी चलाई थी ना, दौलत खां लोधी की वहां पर हुकूमत थी, और जो लोधी ने अपना सिक्का चलाया था ना, वो 40 सिक्के मिला के उस वक्त 1 रुपया बनता था, यानी। और जो लोधी उस वक्त के सिक्के थे ना, एक सिक्के के 7 मीटर कपड़ा आता था एक सिक्के का, और 10 किलो देसी घी, जहां तो 10 किलो देसी घी आता था, जहां 7 गज कपड़ा आता था उस वक्त एक सिक्के का, और 40 सिक्के मिला के 1 रुपया बनता था, ठीक है ना। तो आप हिसाब ला लो के जो 20 रुपए उस वक्त के, उसकी जो कणक का रेट था, गेहूं का रेट था उस वक्त, उस हिसाब से 2600 मन कणक आती है, यानी एक मन में 40 किलो होते हैं, 2600 मन कणक आती है 20 रुपयों की। तो आप सीधा सा हिसाब ला लो कि वो लंगर कितने दिन चला होगा और कितने टाइम के लिए चला होगा, ठीक है ना। तो मेहता कालू जी सोच रहे थे कि कोई व्यापार करने गए हैं, जहाँ काफी टाइम लग गया। काफी टाइम बाद वो घर लौटे, तो मर्दाना जी ने बताया कि वो मतलब कि मेहता कालू जी ने पूछा मर्दाना जी से, बाबा नानक जी खुद तो घर नहीं गए, तो हिस्ट्री के मुताबिक। तो मर्दाना से पूछा कि कहाँ है आप, जो व्यापार करने गए थे, आप साथ में गए थे, क्या किया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कोई, वो कहते थे कि भूखे साधुओं को भोजन खिला दिया और लंगर चलाया बहुत दिन वहां पर, और कहा कि यही सच्चा सौदा है। तो वो सच्चा सौदा गुरुद्वारा भी है, वो पाकिस्तान में बना हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब कि उनकी पहले से लेके पहले दिन से ये थी कि इंसानियत की सेवा करनी, यानी कि। तो उसी हिसाब से शुरुआत ही ऐसी हुई। 20 रुपए का लंगर है जो उन्होंने लगा दिया, और 20 रुपए का लंगर बहुत दिनों तक चला, यानी कि उस वक्त 20 रुपयों की कीमत बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो टीचिंग तो पहले दिन से थी। अब मतलब कि जनेऊ पहनाने के लिए पंडित आया, तो पंडित को भी इनकार कर दिया, जनेऊ तो पहना नहीं, ठीक है ना। तो पहले से ही उनकी जो मतलब रुचि थी वो किसी और तरफ ही थी, यानी कि जो बनाए हुए ये ब्राह्मण के या काजियों के या मुल्ला के बनाए हुए जो कोई रूल थे, उनसे तो पहले ही वो बागी थे। तो कुछ नया करने की जो मन में थी, वो शुरुआत लंगर से की पहले। मोहतरम हरजिंदर सिंह भाई, आपने जानकारी दी कि गुरु नानक देव जी महाराज शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति यानी कि मजहबी मिजाज के आदमी थे, और जाहिर सी बात है कि ये उनके रहम या दया भावना की बात है कि साधु लोगों को भूखा देखा तो उन्होंने खाने का प्रबंध किया। और 20 रुपए, ये बात सच है कि बहुत बड़ी रकम होती थी, बिल्कुल आपने सही मिसालें दी हैं। और उन्होंने उसका लंगर चलाया जो कि बहुत ही पुण्य का काम था, और आज तक जारी है, और मैं समझता हूँ कि जारी रहेगा, और इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत होती है ये। तो आप ये बताएं कि क्या गुरु नानक देव जी महाराज ने शादी भी की थी, और परिवार उनका था, बच्चे वगैरह थे, या कैसे, बताएं, शुक्रिया। जी शुक्रिया महाराज। बिल्कुल जी, गुरु नानक साहब की शादी हुई थी, और बटाला शहर में हुई है। उनकी पत्नी का नाम था माता सुलखनी जी, और 2 पुत्र थे उनके, श्री चंद जी और लक्ष्मी चंद जी, ठीक है ना। तो उनके जो ससुर थे उनका नाम था मूलचंद, और जो उनकी सास थी उनका नाम था चंदो रानी, चंदो रानी। तो बटाला में उनकी शादी हुई। 2 बेटे और पत्नी, यानी कि 2 बेटे ही थे, बेटी नहीं है इनकी। एक श्रीचंद इनका नाम है, और एक का नाम लक्ष्मी चंद है। जो मतलब शादी की डेट है हिस्ट्री के मुताबिक 24 सितंबर बनती है, 24 सितंबर 1487, यानी कि 18 साल की उम्र थी उनकी शादी जब उनकी हुई है। हरजिंदर सिंह भाई, बेसिक जानकारी काफी मिल गई है आपके जरिए गुरु नानक देव जी महाराज के रिगार्डिंग। तो मैंने ये सुना है कि जब ये स्वर्ग लोक सुधारे हैं, एक तो ये बताइए आपके कितनी एज
के होके ये स्वर्गलोक गए हैं, और जो इनके आखिरी दिन थे वो कैसे गुजरे हैं। जैसे मतलब अचानक ही एक आध दिन में लोगों को पता चल गया कि उनका स्वर्गवास हो गया है, या ये कि खुदा न खास्ता कोई बीमारी वगैरह है, कोई ऐसी बड़ी बात कोई हुई थी देखने में आई हो। और इसमें साथ ही ये भी बताएं कि ये मेरे सुनी हुई बात है, मैं कंफर्म तो खैर आप ही करेंगे या डिनाई करेंगे, कि जब इनका पता चला लोगों को कि ये स्वर्गवास कर गए हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं गुरु नानक देव जी, तो मुसलमानों में और इसमें लोगों में कहना चाहिए कि इन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ था। कुछ लोग ये कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, इन्हें हमें दिया जाए, ये मुसलमान थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इनकी अर्थी जलाई जाएगी, ये हिंदू थे। तो क्या ये चीजें सही हैं? तो ये रिगार्डिंग बता दें, शुक्रिया जी। शुक्रिया, मेहरबानी। डेथ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने 4 उदासियां की है, यानी 4 यात्रा की है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद बाबा मर्दाना जी का इंतकाल हो गया। बाबा मर्दाना जी के साथ ही उदास यात्राएं शुरू की थी, हिंदू तीर्थों पर भी गए और मुसलमानों के जो तीर्थ स्थान है उनके ऊपर भी गए हैं, सभी के पास। तो जब बाबा मर्दाना जी का काल चलाना हो गया, उनके बाद इन्होंने खेती की है करतारपुर में, जो आज कॉरिडोर बना हुआ है ना, अब वहां पर खेती शुरू की है इन्होंने। उसके बाद खेती करने के बाद जहां पर ये बीमारी का तो कोई हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि कोई बीमारी इनको हुई हो या कैसे है, यानी कुदरती मौत ही हुई है इनकी। 22 सितंबर 1539 डेट है जो हिस्ट्री में दर्ज है, 22 सितंबर 1539। अब दूसरा जो आपने पूछा है कि मतलब जो हिंदुओं और मुसलमानों में जो फसाद हुआ था इनको दफनाने और जलाने के बारे में, ये तो दर्ज है हिस्ट्री में, ये तो हिस्ट्री में दर्ज है। और अलग अलग विचार हैं, कई मतलब लिखे गए हैं, जितने भी हिस्ट्री लिखने वालों उन्होंने अलग अलग लिखा है। कुछ लोगों ने लिखा है कि वहां पर वो फसाद हो गया था, तो बाबा जी की जो डेड बॉडी थी, यानी कि उनका शरीर था, वो अलोप हो गया। चादर उठाई गई तो नीचे 2 फूल निकले थे, एक फूल वो मुसलमानों ने दफना दिया, दूसरे फूल का वो संस्कार कर दिया हिंदुओं ने। तो पक्की जानकारी तो इतनी मिलती है हिस्ट्री से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ते बस ये हिस्ट्री में दर्ज है, हिस्ट्री में ये तो मिलता है कि फसाद तो जरूर हुआ था दफनाने और जलाने की। लेकिन बाबा नानक जी पहले ही अपनी बाणी में दर्ज कर गए थे कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कमियार काड़ भांडे ईटा किया जल्दी करे पुकार। उन्होंने कहा कि मुसलमान कहते हैं कि दफनाना है, जलाना नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान की जो मिट्टी होती है, कब्रों की मिट्टी होती है, वो कुम्हार वहां से मिट्टी लेकर आते हैं कब्रों से, क्योंकि वो लाशें दबराने की वजह से चिकनी हो जाती है। तो चिकनी मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे बनते हैं। तो बाबा नानक जी ने कहा कि अगर आप कहते हो कि जलाना नहीं है, तो फिर मतलब आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो लाश वहां पर गल सड़ जाती है और मिट्टी चिकनी हो जाती है, तो कमियार ले आके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसको फिर आग में ही जला के पकाते हैं। तो आपके जो मुसलमान की मिट्टी, उसको फिर भी जलना ही पड़ गया, और जलती हुई पुकार कर रही है अल्लाह के आगे कि मुझे तो फिर भी जलना पड़ गया, ठीक है ना। तो ये बाबा नानक जी ने ये वहम भरम सबसे पहले दूर कर दिए थे। लेकिन फिर भी लोग वो जो कहा गया था उसके पीछे नहीं लगे, वो अपने अपने फिर भी वो अपना अपना राग लाप रहे थे। हिंदू कह रहे थे कि जलाएंगे, वो कह रहे थे दफनाएंगे। तो फसाद तो हुआ, बस इतना ही मिलता है कि बाबा जी के शरीर है जो अलोप हो गया। और वहां पर वो कई लिखते हैं कि जो चादर थी, वो चादर आधी आधी बांट ली थी हिंदू और मुसलमानों ने। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि वो चादर के नीचे से 2 फूल निकले, एक फूल उन्होंने दफना लिया और उन्होंने कब्र बना दी, और उन्होंने मतलब हिंदुओं ने उसको उसका संस्कार कर दिया। बस यही जानकारी मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टोटल उम्र जो है गुरु नानक साहब की, टोटल उम्र है वो करीब 70 साल बनती है। 70 साल का आदमी तकरीबन आपको पता ही है कि बुजुर्ग होके कुदरती मतलब मौत ही उनको आती है। 70 साल का बुजुर्ग हो, पहले कोई ऐसी बीमारी शुमारी वाली बात हो तो 70 साल की उम्र नहीं होती आदमी की। उस वक्त तो जो एवरेज उम्र थी ना, एवरेज जो एज होती थी वो बहुत कम थी। 70 साल कोई कोई पहुंचता था, क्योंकि उस वक्त थोड़ा लोगों की उम्र जो ना उस टाइम पे देख लिया जाए हिस्ट्री के मुताबिक तो इतनी ज्यादा नहीं होती थी।
मतलब कोई बीमारियां वगैरह आती रहती थी। तो 70 साल मतलब उम्र थी, कुल उम्र गुरु नानक साहब की। मेरा आपसे सवाल है कि जिन्होंने बाबा गुरु नानक को माना था वो पहले कौन से मजहब से ताल्लुक रखते थे? जहां तक मेरे इल्म में है, मैं समझती हूँ कि वो हिंदू थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो मुसलमान भी थे। ज्यादातर लोग कौन से थे, हिंदू थे या मुसलमान थे या कौन से थे जो कि सिख हो गए? थैंक यू। मैडम अगर देखा जाए, सबसे पहले उनको मानने वाले एक तो हैं बाबा मर्दाना जी, वो भी मुसलमान है। राय बलार अहमद भट्टी, जिन्होंने पूरी 1500 किला जमीन ही उनके नाम कर दी बाबा नानक जी के नाम, वो भी मुसलमान थे। उनका पूरा खानदान मुसलमान था, ठीक है ना। तो सुल्तानपुर लोधी में जहां पर जाके उन्होंने करियाने की दुकान पे नौकरी की, अपने उनका जो जीजा जी थे, जो बहन नानकी थी, बाबा नानक की बहन थी, सिस्टर थी, उसके घर वाले थे जीजा जी, उनका नाम था जयराम। वो वहां पर मतलब नायब कोर्ट थे, सुल्तानपुर लोधी की कोर्ट, सुल्तान जो था ना अपने लोधी, ठीक है ना, लोधी की कोर्ट में, अदालत में, वहां पर वो नायब कोर्ट थे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी सबसे पहले वो जो उन्होंने भी माना, वो भी मुसलमान थे, ठीक है ना। तो मानने वालों में से सबसे पहले ज्यादा तो मुसलमान थे, भाई मर्दाना भी मुसलमान थे। लेकिन बाद में जो सनातनी लोग हैं, सनातनी लोगों में एक रिवाज था, अभी भी है, कि वो सबसे जो घर में सबसे बड़ा बेटा होता था उसको सिख बनाते थे, ठीक है ना। अब भी बनाते हैं, अभी भी हरियाणा में अभी भी बहुत हो रहा है। हरियाणा हमारे पंजाब में के साथ लगता है। वहां के जो जाट लोग हैं जितने भी हैं, वो तकरीबन घर से जो बड़ा बेटा होता है उसको सिख बनाते हैं। मेरे गांव में भी खत्री लोग रहते हैं, वहां पर हिंदू खत्री, उनका भी घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको सिख ही बनाते हैं। तो सनातनी लोगों में से भी सिखी में बहुत आए, लेकिन इस्लाम से भी आए, मुसलमानों में से भी बहुत आए। आज सुल्तानपुर लोधी में जिनके पास नौकरी की ना, उनकी करियाने की दुकान में, यानी कि उसको मोदी खाना बोलते हैं, उनका नाम दौलत खान लोधी था, ठीक है ना। तो उन्होंने भी बाबा नानक जी के मुरीद थे वो भी, क्योंकि लोगों ने शिकायत की थी कि बाबा नानक जी फ्री में बहुत ज्यादा राशन दे रहे हैं मोदी खाने से। तो उन्होंने जब हिसाब किताब किया तो 700 रुपए बाबा नानक जी के हिसाब किताब में ज्यादा हो गए। बाबा नानक जी को मतलब लेने आए, यानी कि प्रॉफिट हुआ, तो वो भी मुरीद हो गए। तो राय बलार अहमद भट्टी मुसलमान थे, राय भोए की तलवंडी जिनका शहर था, उन्होंने 1500 किला, 1500 अभी भी 750 किला जो है ननकाना साहब के नाम पे है, तो 750 किला जो उनके वंशज हैं राय बलार अहमद भट्टी के, वो उनके उनके उस जमीन पे खेती कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक कोर्ट में उन्होंने केस भी कर रखा था कि ये जमीन हमें वापस चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये राय बलार अहमद भट्टी साहब बाबा नानक के नाम पे कर गए हैं तो उनके नाम पे रहेगी, आपको वापस नहीं मिल सकती। ये अभी थोड़ी देर पहले ही 5-7-10 साल पहले ही फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की, उसने फैसला दिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज मोहतरम हरजिंदर सिंह भाई को इनवाइट किया गया और मकसद ये था कि हम सिखिज्म के रिगार्डिंग जाने कि ये क्या चीज है, और सिखिज्म के जो फाउंडर हैं श्री गुरु नानक देव जी, उनके बारे में जानकारी ली गई। और ये हकीकत है कि हरजिंदर सिंह भाई ने बहुत ही कीमती जानकारी दी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड ऑफ नॉलेज है, या ये कि जो बातें लोगों को कम मालूम है वो ज्यादा फैलें। किसी भी खुदा न खास्ता इंसल्टिंग का या ये कि टोंटिंग का ना हम सोचते हैं, ना हमारे ग्रुप का ये मिजाज है, ना कभी होगा। हरजिंदर सिंह भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनसे अपील ये है कि जैसे ये सबको मालूम है कि 10 गुरु माने जाते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गोविंद सिंह जी तक, जो कि पाउंटा में रहे हैं। पाउंटी का उनका पाँव यहाँ पे टिका था तो पाउंटी का नाम था, और आज की तारीख में ये पाउंटा साहब है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
तो हरजिंदर सिंह से भाई अपील है कि जैसे ये पहले गुरु माने गए गुरु नानक देव जी, इसके बाद सेकंड गुरु, थर्ड गुरु, इस तरह से आप प्रोग्राम लीजिए, यहाँ पे अरेंज कीजिए और हम लोगों को जानकारी दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल।